वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 30 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन के डे 4 को। यह ब्लड रिलेशन का अंतिम क्लास है। इसमें हम लोग कोडेड इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट तैयारी के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको एक छोटा सा कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या है देख लीजिएगा, GYANSIR ज्ञान सर। ये सब आपको लिखना है स्मॉल लेटर में, कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो आप इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और 20% ऑफर का जो लाभ है इसे आप तुरंत लीजिए क्योंकि यह लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा और आपका लाभ छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप अपने आंसर को मैच कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। श्रृंखला में पहला प्रश्न हम लोगों के पास है कोडेड ब्लड रिलेशन का। देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है, एक जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। जेंडर और जनरेशन गैप, इन दो चीजों से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बड़े आसानी से टैकल हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि जेंडर और जनरेशन गैप के हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। जब इन दोनों चीजों के बावजूद आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आपको फैमिली ट्री के साथ जाना है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, A क्रॉस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। देखिए A क्रॉस B का मतलब A वाइफ है B की, मतलब A फीमेल हो जाएगी, है ना, A फीमेल हो जाएगी। मैं यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ और बाकी बी के बारे में अभी हमें, मतलब देखिए यहाँ पे जब फीमेल हो जाएगा तो बी को आपको मेल मानना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी पत्नी है। ठीक, देखिए ए डिवीजन बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए फादर हो जाएगा। लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है क्योंकि बी इसका लड़का भी हो सकता है और इसकी लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन दिया और इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति ऐसी है जिसका अर्थ है आर एस का नाना है। देखिए आर क्या है, एस का नाना है। इसका मतलब देखिए अब हम लोग ना ऑप्शन में जब जाएंगे तो पहले जेंडर को ढूंढेंगे। आर नाना है मतलब आर को मेल होना चाहिए। ठीक, देखिए अब आर क्रॉस यू, देखिए ए क्रॉस बी का मतलब था कि ए वाइफ थी, तो आर क्रॉस यू का मतलब आर भी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। और जैसे ही वाइफ हो जाएगी मतलब आर फीमेल हो जाएगी। फीमेल होने का मतलब है आर नानी तो हो सकती है लेकिन नाना नहीं हो सकता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया जे डिवीजन आर। जे डिवीजन आर का मतलब है जे फादर है, लेकिन आर के बारे में आपको नहीं पता है, आर सन है कि डॉटर है ये भी नहीं पता है। जब यही नहीं पता है कि जेंडर क्या होने वाला तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बिना जेंडर क्लियर किए आप कैसे बताएंगे कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। अगले ऑप्शन पे देखो आर डिवीजन से आर फादर है मतलब आर मेल है, यहाँ पे नाना बन सकता है, ये ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं। अगले में देखिए आर डिवीजन से ये आर फादर है मतलब यहाँ पर मेल है। ठीक, दो ऑप्शन देखो, आपने जब जेंडर के बारे में देखा तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और दो ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए अब बात करते हैं जनरेशन गैप। देखिए आपने पढ़ा होगा, जब बेसिक क्लास पढ़ा होगा तो देखिए जैसे मान लीजिए हम खुद हो गए, जैसे मैं हो गया, है ना, मेरा भाई हो गया, बहन हो गई, है ना, भाभी हो गई, ननद हो गए, जेठ हो गए, देवर हो गए, जीजा, साला, ये सब एक जनरेशन में आते, मतलब 0 जनरेशन बोला गया। इसके ऊपर पापा, चाचा, चाची, मम्मी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये सब +1 जनरेशन में होते हैं। दादा, दादी, नाना, नानी +2 जनरेशन में होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जनरेशन गैप की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पिता है मतलब +1 पर है ना, और ये डिवीजन का मतलब पिता यहाँ पर भी +1 का है, तो आपको जनरेशन गैप 2 का दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ना यहाँ पे +1 जनरेशन गैप खाली 1 का है, मतलब आर पापा तो हो सकता है लेकिन नाना नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए
आपने किसी भी प्रकार के फैमिली ट्री को ड्रॉ नहीं किया और आपका आंसर क्लियर हो गया कि सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को टैकल कर सकते हैं बड़े आराम से बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए। अब इमेजिन करिए ना, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती कि दो ऑप्शन ऐसे हो जाते जिसमें जनरेशन गैप भी सेम मिलता और जेंडर भी सेम मिलता, उस कंडीशन में आपको फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया है। देखिए क्या प्रश्न है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। देखिए ए जो हो जाएगी बहन हो जाएगी बी की, है ना। ए फीमेल है लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता है। ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखो यहाँ पे दोनों के बारे में पता चल गया, ए हस्बैंड है मतलब मेल होगा, बी फीमेल हो जाएगी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, है ना। देखिए ए सन होगा बी का, लेकिन बी के बारे में हमें नहीं पता ये मदर है कि फादर है। अब यहाँ पे कुछ मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया था, इसके आधार पे एक इक्वेशन दिया है ना, y क्रॉस m माइनस टी माइनस जेड डिवीजन l और इंटू यू। आपको ये फाइंड करना है ना कि देखिए आपसे पूछा जा रहा है हाउ यू रिलेटेड टू वाई, मतलब यू जो है यू का संबंध वाई से कैसे, यहां से यहां तक आपको पूरा फैमिली ट्री देखना है। तो देखिए यू का रिलेशन देखना, तो सबसे पहले तो हम यही क्लियर कर लें कि यू मेल होगा कि फीमेल होगा। तो एल क्रॉस यू, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब एल हो जाएगा हस्बैंड और यू हो जाएगी वाइफ, ठीक। अब जब यू को वाइफ बना देंगे ना, तो देखिए अब जैसे यू फीमेल हो गई तो यू वाई की चाहे जो होगी वो रिलेशन फीमेल का होगा। तो यहाँ पे देखिए जब फीमेल का होगा तो ये ससुर मतलब डी ऑप्शन और पिता सी ऑप्शन, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि यहाँ से पता चल चुका है कि या तो मदर इन लॉ बनेगी या तो मदर बनेगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मदर इन लॉ मतलब सास की बात किया जाए या फिर माँ की बात किया जाए, दोनों का जनरेशन गैप समान होता है। इस कंडीशन में आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लीजिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन बहन होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरेशन गैप निकाल के आराम से कैलकुलेट कर लेते। चलिए अब यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करते। देखिए वाई क्रॉस का मतलब है कि देखिए वाई हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड किसका हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा एम का, एम हो जाएगी फीमेल, ठीक। एम माइनस टी, एम माइनस टी का मतलब हो जाएगा एम इज द सिस्टर ऑफ टी, ठीक है। तो एम इज द सिस्टर ऑफ टी, टी का जेंडर नहीं पता है। टी माइनस जेड का मतलब हो जाएगा टी इज द सिस्टर ऑफ जेड, ये भी क्लियर है। जेड का जेंडर नहीं पता है। जेड डिवीजन एल, जेड डिवीजन एल का मतलब जेड इज द सन ऑफ एल, है ना, जेड इज द सन ऑफ एल, ठीक। अब इसके बाद एल का जेंडर नहीं पता है। एल क्रॉस यू का मतलब से यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखे, एल फादर हो जाएगा और यू क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए यू कैसे रिलेटेड है वाई से, तो देखिए यू का लड़का है ना, लड़की लड़का है। अब देखिए यू का लड़का है एम और एम की पत्नी है वाई, है ना, एम की पत्नी है वाई मतलब यू इसके लिए क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ मतलब सास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे जनरेशन गैप से चीजें अगर मिल जाती तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पे दो था तो हम लोगों ने इसको क्रॉस करके चेक किया, ठीक। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट जेंडर और जनरेशन गैप पे बन जाएंगे और कई बार के प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। जैसी पॉसिबिलिटी होगी वैसे आपको टैकल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ए माइनस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। देखिए ए यहाँ पर मदर हो जाएगी लेकिन आपको बी के बारे में नहीं पता है, ठीक। आगे बोला है ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी। और आगे यहाँ पे तीन एक्सप्रेस मतलब तीन इंफॉर्मेशन दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो बताएगा कि यू इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब जो यू होगी वो डॉटर होगी क्यू की, है ना। तो सबसे पहले यू का जेंडर निकालना है, ठीक है। यू का जेंडर निकाल लेते हैं, है ना, कि यू कहाँ कहाँ फीमेल है। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ए मतलब मदर की बात किया जा रहा है, सिस्टर की बात किया जा रहा है, डॉटर की बात किया जा रहा है। तो आप किसी भी ऑप्शन से चेक करेंगे ना, हर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि यू क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना रिलेशन दिया सब फीमेल का दिया, ठीक। तो आपको ये जनरेशन चेक ही जेंडर चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये माँ का रिलेशन दिया है, बहन का रिलेशन दिया है, बेटी का रिलेशन दिया है, सब फीमेल है तो आगे भी फीमेल ही आएगी, है ना। अब आपको ये चेक करना है जनरेशन गैप, है ना। देखिए जनरेशन गैप की बात करेंगे। देखिए यू क्यू की बेटी है तो बेटी होने का मतलब क्या है कि आपको एक पीढ़ी का गैप मिलना चाहिए। तो यू और क्यू के बीच यहाँ पे देखिए यू और क्यू, है ना, ये रहा। इसके बीच अगर बात करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब है माँ, मतलब यहाँ पे एक जनरेशन मिल रहा है ना। और डिवीजन का मतलब है डॉटर, मतलब जीरो जनरेशन, ठीक है। ये ऑप्शन अभी होल्ड कर रहा है। देखिए माइनस का मतलब जीरो जनरेशन हो जाएगा। क्रॉस की बात करेंगे, क्रॉस का मतलब होता है सिस्टर जीरो जनरेशन। देखिए जीरो जीरो जनरेशन है तो माँ कभी नहीं बन सकती, है ना। तो ये ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया, है ना। देखिए इधर अगर देखेंगे यू और क्यू की बात करेंगे, देखिए यू और क्यू का रिलेशन चाहिए।
क्रॉस का मतलब होता है जीरो जनरेशन, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना। देखिए यू और क्यू की बात करेंगे तो देखो डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन का मतलब है डॉटर है, मतलब ये एक जनरेशन है, और यहाँ पे जीरो जनरेशन, है ना। तो अब देखिए ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गैप मैच नहीं कर रहे, है ना। अब इन्हीं दो में से आपको चेक करना है। देखिए अब जनरेशन गैप में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यू जो है ना बेटी होनी चाहिए, मतलब क्यू से यू की ओर आना है, न कि यू से क्यू की ओर आना है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये अंतिम क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आप यू से क्यू की ओर आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमें चाहिए किसका रिलेशन, क्यू से यू का चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप फैमिली ट्री भी बनाकर चेक कर सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। अगले प्रश्न में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए ए प्लस बी मीन्स मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, है ना, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। ए मम्मी हो जाएगी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यहाँ पे दोनों का जेंडर पता चल जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, खाली ए के बारे में पता चल रहा है। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना। ये चार मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब ये एक रिलेशन है ना। इस रिलेशन से पूछा जा रहा है कि हाउ एक्स इज रिलेटेड टू जेड, है ना, मतलब एक्स का रिलेशन देखना है जेड के साथ, ठीक, बस यहाँ तक देखना है। तो सबसे पहले एक्स का जेंडर फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। देखिए y डिवीजन x, है ना, a डिवीजन b का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, है ना, a इज द डॉटर ऑफ b। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ x इज रिलेटेड टू z, x z ऐसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन की अगर हम लोग कहानी देखेंगे ना तो a डिवीजन b का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, है ना, मतलब जो y है y हो जाएगी, है ना, a इज द डॉटर ऑफ b, मतलब y जो है डॉटर हो जाएगी किसकी, x की डॉटर हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे x का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है ना। रुके इस पूरे फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पे या तो कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूँ। देखिए y क्रॉस जेड, देखिए सॉरी w क्रॉस जेड, है ना, w क्रॉस जेड तो w हो जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब है w जो हो जाएगा सन हो जाएगा, किसका सन हो जाएगा, z का, ठीक। z प्लस वाई, z प्लस वाई का मतलब है कि जो z है ना, देखिए z इज द मदर ऑफ किसकी हो जाएगी, y, तो z इज द मदर ऑफ y, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे बोला जा रहा है y डिवीजन x, y डिवीजन x का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए y इज द डॉटर ऑफ x, है ना, y इज द डॉटर ऑफ x मतलब y जो है डॉटर हो जाएगी, और किसकी डॉटर हो जाएगी, x की डॉटर हो जाएगी, मतलब इन दोनों की शादी हो रखी है ना। जब इन दोनों की शादी हो रखी है, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ x रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू z, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ से मिस कर रहा हूँ, एक बार फिर से रुकिएगा देख लेते हैं, है ना। डब्लू क्रॉस जेड, है ना, तो डब्लू क्रॉस जेड का मतलब देखिए W इज द सन ऑफ Z, ठीक है, सही है। अभी Z का जेंडर नहीं पता है ना। Z प्लस वाई, Z प्लस वाई की अगर बात करेंगे, Z प्लस वाई प्लस की अगर बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए Z क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, Z माँ हो जाएगी, मैंने ड्रॉ नहीं किया था, सॉरी। देखिए अगर आप इन्फॉर्मेशन को मिस करेंगे ना, तो चाहे मैं रहूँ चाहे आप रहे, कोई भी रहे, क्वेश्चन उससे गलत होगा ही होगा, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और z का क्या रिलेशन, तो x और z का ये पति पत्नी का रिलेशन है ना, तो x क्या हो जाएगा, देखो आपसे पूछा जा रहा है कि x z से कैसे रिलेटेड है, तो x इसका हस्बैंड है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन चाहे मैं टैकल करूँ चाहे आप टैकल करें, कोई भी करे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन मिस किया, चीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, चाहे जो भी रहे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया है a प्रतिशत b का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, है ना। फिर आगे दिया है a प्लस b का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन a, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा है, b मीन्स है a इज द ब्रदर ऑफ b, और यहाँ पे आपको 3 इन्फॉर्मेशन दिया और इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हाउ क्यू रिलेटेड टू जे, मतलब क्यू से जे तक का इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, आगे की कोई जरूरत नहीं है ना। क्यू से जे तक का इन्फॉर्मेशन देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले ना क्यू का रिलेशन पूछा तो हम क्यू के जेंडर को फाइंड आउट करेंगे। क्यू का जेंडर निकालने का 2 तरीका, देखिए क्यू प्रतिशत एम के साथ आप देखिए, या एच प्लस क्यू के साथ देखिए। देखिए क्यू प्रतिशत एम के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए Q प्रतिशत M का अर्थ हो जाएगा Q B की बहन है, मतलब जो Q होगी ना, Q क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो Q को फीमेल होना पड़ेगा, है ना। अब इसके आगे ना देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन फीमेल वाले दिख रहे हैं, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ कर लेते हैं। Q जो है ये बहन है, किसकी बहन है, M की बहन है, ठीक, M की बहन हो जाएगी। M प्लस T की अगर बात करेंगे तो M प्लस T का मतलब है M इज द फादर ऑफ T, ठीक है, M इज द फादर ऑफ T, ये ड्रॉ हो गया, M इज द फादर ऑफ T। T का जेंडर नहीं पता है। T प्रतिशत Q का मतलब हो जाएगा, T जो हो जाएगी सिस्टर हो जाएगी किसकी, Q की, Q का जेंडर नहीं पता है।
है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ यार, के है ना, के है तो मैं काहे क्यों लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे के की सिस्टर हो जाएगी और के एक्सक्लामेशन जे का मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो के जो है ब्रदर हो जाएगा जे का, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ क्यू रिलेटेड टू जी। देखिए जे, अगर जे की बात करेंगे तो देखिए ये जे का पापा है, पापा की बहन है, मतलब इसकी बुआ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पैटर्नल ऑन्ट हो जाएगी, इसमें हिंदी गलत दिया, चाची नहीं होगा, ये इसका पैटर्नल ऑन्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, तो देखिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना। ए इज द डॉटर ऑफ बी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, है ना। ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द सन ऑफ बी, है ना। इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कौन सा सही है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है ना कि हाउ एस रिलेटेड टू यू, है ना, यस यू से कैसे संबंधित है। तो पहले एस का जेंडर निकाल लो कि एस मेल है कि फीमेल है। देखिए एस माइनस टी का मतलब अगर देखेंगे तो हो जाएगा एस इज द ब्रदर ऑफ, देखिए जैसे आपने इसको सेट किया ना एस माइनस टी, एस इज द ब्रदर, और एस के ब्रदर होते ही क्या हो गया कि एक चीज क्लियर हो गया कि ये न तो दादी होगी और न तो माँ होगी, ठीक है। अब या तो दादा होगा या तो नाना होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको ड्रॉ करिएगा और जो भी रिलेशन आएगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। ये दो रिलेशन नहीं आएगा, ये क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा है ना। अगले प्रश्न में क्या दिया, ए प्लस बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए माइनस बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और ए डिवीजन बी का मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि पी भी से कैसे रिलेटेड है। देखिए पी और वी का रिलेशन देखना है। देखिए पी ये रहा और भी ये रहा, ठीक। सबसे पहले पी का आप जेंडर निकाल लीजिए। जैसे पी के जेंडर को देखने के लिए जाएंगे तो पी क्रॉस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। मतलब ये जो पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा एस का, है ना। अब ब्रदर होने का मतलब क्या है कि यहाँ से ना देखिए चाची और मामी, दो ऑप्शन तो कट जाएगा। अब या तो ये पैटर्नल आंट होगा या तो मैटरनल आंट होगा। चलिए अब ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए वी प्लस यू, है ना। देखिए वी प्लस यू, देखिए वी प्लस यू का मतलब है वी हो जाएगी बहन, किसकी बहन हो जाएगी, यू की, ठीक। यू क्रॉस क्यू, यू क्रॉस क्यू का मतलब है यू जो है भाई हो जाएगा किसका, क्यू का, ठीक। क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी का मतलब ये हो जाएगा कि जो क्यू है ये क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी किसकी, टी की, ठीक। इतना बन गया। आगे देखिए टी डिवीजन आर, टी डिवीजन आर का मतलब है कि टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, ठीक है। टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, ठीक। आगे बोला जा रहा है आर प्लस पी, आर प्लस पी का मतलब है, देखिए आर प्लस पी मतलब आर जो है सिस्टर है किसकी, सिस्टर है। देखिए आर जो है आर प्लस पी, प्लस का है आर जो है पी की बहन है ना, तो पी की बहन है, पी इसके बाद यहाँ पे मेल मिल चुका है ना। अब देखिए पी जब मेल मिल चुका है तो देखिए यहाँ पे ये इसके मम्मी, देखिए ये सब इसके बच्चे हैं, है ना। ये बहन मतलब ये देखिए ये पी इसका भाई है ना, मतलब मम्मी का भाई क्या होगा, मामा होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मैटरनल अंकल, है ना। बाकी अगर ये पी इधर होल्ड करता तो पैटर्नल अंकल होता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, है ना। देखिए अब प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया ए प्लस बी मीन्स, है ना, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना। तो रुके, चलिए ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये ए बी से कैसे संबंधित है ना। ए माइनस बी इन्फॉर्मेशन दिया, ए क्रॉस बी इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका जो आंसर रहेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सब बनेगा इसी तरीके से, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट कर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। वीडियो को फास्ट करके इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ब्लड रिलेशन यहाँ से हम लोगों ने पूरा डन कर लिया, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे ब्लड रिलेशन आता है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।